हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल ई लर्निंग क्लासेज। आज हम फिजिकल का 9th लेसन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं, किस किस खिलाड़ी को ये प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। खिलाड़ियों को जीवन पर्यंत सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अगर वे अपने अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना लेता है, इंटरनेशनल लेवल पर विनर हो जाता है, तो उसे अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, अनेक पुरस्कार उसे प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसे नगद धनराशि, इनाम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी के अपने विभाग में पदोन्नति, यदि वह किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन की जाती है। इसके लिए घर के लिए प्लाट, मुफ्त वस्तुएं आदि प्रदान की जाती हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों तथा उनके कोच को विशेष पुरस्कार प्रदान करना और आने वाली पीढ़ियों को खेल में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पुरस्कारों के द्वारा जो आने वाले खिलाड़ी हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा खेल में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रमुख खेल पुरस्कार: फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। ये पुरस्कार हैं जो खिलाड़ियों को खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। किसी इंटरनेशनल लेवल पर यदि किसी गेम में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी पोजीशन प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त एशियन गेम, ओलंपिक गेम, राष्ट्रमंडल खेल में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के महत्व कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के क्या क्या महत्व हैं। फर्स्ट, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट व श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। इससे जो खिलाड़ी होते हैं किसी गेम में वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में प्रशिक्षकों के सम्मान व स्तर को बढ़ाना। इन पुरस्कारों से खिलाड़ियों के सम्मान में वृद्धि होती है। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिए जाते हैं तो उनके सम्मान में वृद्धि होती है, समाज के लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की भावना। खेलों के माध्यम से जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करना, इससे अधिक से अधिक खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी खेलों के लिए प्रेरित होते हैं। सद्भाव, मित्रता व शांति की भावना विकसित करना, इससे खिलाड़ियों के अंदर भाईचारे की भावना, मित्रता और शांति की भावना विकसित होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित करना, इससे खिलाड़ियों के अंदर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय की भावना विकसित होती है, वे एक दूसरे को पहचानते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन कि देश के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं, किन्हीं तीन का वर्णन करें। देश के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार: राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। उसके बाद फर्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
भारत सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 91 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए नगद, एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और दिल्ली आकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए टीए और डीए दिया जाता है। 7 लाख रुपए, एक पदक, एक सर्टिफिकेट जिसमें वर्णन होता है कि खिलाड़ी ने किस गेम में भाग लिया है, क्या पोजीशन उसने प्राप्त की है, और दिल्ली आकर जो भी उसका खर्चा होता है, जो भी टीए डीए उसका लगता है, वो उसे दिया जाता है। जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाता है उस वर्ष आयकर में भी छूट होती है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को शतरंज खेल में दिया गया था और 91-92 में उसे यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की याद में दिया जाता है और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को जीवन में एक बार ही प्रदान किया जाता है। केवल एक ही बार खिलाड़ी को उसके जीवन में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके बाद आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उद्देश्य क्या क्या हैं। फर्स्ट, खिलाड़ियों का समाज एवं देश में आदर बढ़ाने हेतु इस पुरस्कार के माध्यम से खिलाड़ियों का समाज में सम्मान बढ़ता है, देश में उनकी पहचान होती है, देश के लोग उन्हें का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है देश में खेल संस्कृति को विस्तृत करने एवं फैलाने हेतु इससे इन पुरस्कारों के माध्यम से ज़्यादा खिलाड़ी अच्छे से अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेते हैं। उसके बाद खेलों में खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु ताकि वे खेल प्रतियोगिताओं या प्रतिस्पर्धाओं में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सामान्य नियम। कि इस पुरस्कार के सामान्य नियम क्या हैं। फर्स्ट, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार एक 12 सदस्यों की एक कमेटी होती है, उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार देना है। कि अंतिम निर्णय के लिए प्रार्थना पत्रों पर विचार तथा उनके बारे में पूरी छानबीन करती है इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गठित कमेटी का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। जो भी कमेटी ने इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिया है उसका निर्णय अंतिम होता है, उसके विरुद्ध कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसी का इनाम अनाउंस होता है। थर्ड, खिलाड़ी को यह पुरस्कार अपने खेल जीवन में एक ही बार मिल सकता है। खिलाड़ी को केवल एक ही बार उसे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, यह पुरस्कार मरणोपरांत खिलाड़ी के मरने के पश्चात भी प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार रद्द भी किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इस पुरस्कार को रद्द भी कर सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, भारत सरकार चाहे तो रद्द किए गए पुरस्कार को पुनः प्रदान भी कर सकती है। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने यह पुरस्कार रद्द किया है तो इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के ही द्वारा यह पुरस्कार द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यह पुरस्कार कब शुरू हुआ, क्या क्या इसमें प्रदान किया जाता है, किसके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके नियम क्या हैं। ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। थैंक्स।